हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस क्वेश्चन को देखें कि द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अगर देखें गाइस, ये एक चेयर फॉर्म में दिया गया है आपका कंपाउंड। ओके, सो एग्ज़ाम में बेसिकली गाइस आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए एक दो जो टॉपिक हैं उनको मर्ज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ओके, आसान क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ये, आपको बस थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। नो, अगर आप इसको देखें राइट, इस कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है पहले TSCl की, यानी टोसाइल क्लोराइड TSCl की इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। TSCl से गाइज कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान है ये बेसिकली। नाउ TSCl वैसे तो गाइज जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है राइट। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O दो और यहाँ पे राइट, ये बेसिकली टोसाइल ग्रुप है एक। ओके, अब यहाँ पे अगर आप Cl जोड़ दें तो ये हो गया TSCl टोसाइल क्लोराइड। इसको आप टोसाइल क्लोराइड को सर्च करेंगे और अच्छी से समझ में आएगा। इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। फिलहाल यहाँ पे देखें कि इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा आपके इसमें। नो TSCl ओके, टोसाइल क्लोराइड। इसके अलावा आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा OTS राइट, जिसमें क्या होता है, जो ये Cl जुड़ा है राइट, यहाँ पर जो Cl के बजाय एक O जुड़ जाता है। और जो ये OTS ग्रुप होता है, इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और इसकी यहीं पे महत्ता है। क्यों गाइज, जिन स्टूडेंट्स को, अब देखिए, अगर मैं इस लिविंग ग्रुप के बजाय या TSCl के बजाय राइट आपको कुछ और बना दूं, NaCl NaCl कुछ भी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन राइट गाइज। लेकिन अगर OTS कर दूं, जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो वो उनके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन बस हमें क्या पता होना चाहिए, लिविंग ग्रुप है, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, ये रब कर देता हूँ। इसकी रिएक्शन हुई पहले TSCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन आपको पता होगा कि एक बहुत ही अच्छा एक सॉल्वेंट रहता है ये। ओके, नाउ और जो पिरिडीन है SN2 रिएक्शंस को फेवर करता है। याद रख लें, अगर आप पिरिडीन दिख रहा है कहीं आपको, तो SN2 रिएक्शंस हो रही होंगी वहाँ पे। सेकेंड स्टेप में उसके बाद NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है। नाउ गाइज, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, NaI एसीटोन जो रिएजेंट है वो एक आपने ऑलरेडी एक रिएक्शन पढ़ चुके, नेम रिएक्शन होती है, जिसे आप फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। नेम रिएक्शन है। अंतर क्या है उसमें, उस रिएक्शन में बेसिकली जो RCl या RI होते हैं, RCl एंड BR राइट गाइज, RCl एंड BR, RF नहीं, इनको जब NaI और एसीटोन की रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं तो SN2 रिएक्शन होती है, और ये जो I नेगेटिव है वो क्या होगा, एंटी अटैक करेगा और ये निकाल देगा, RI बना देगा, और इस केस में भी RI बना देता है राइट गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो I है वो एक SN2 रिएक्शन कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होता है। न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, लेकिन फिर भी जो रिएक्शन है मूव फॉरवर्ड क्यों करती है राइट, वो क्योंकि अगर आप देखें गौर से RCl के कंपैरिजन में जो RI है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन यहीं पे एसीटोन का यूज़ आता है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ गाइज, क्या होगा ना कि एक दो रिएक्शन, ये रिएजेंट्स मिले जुले ही होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा एसीटोन का रोल होता है इसमें। आप फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। मैंने नेम रिएक्शंस की प्लेलिस्ट है और मैं वीडियो में लिंक भी दे दूंगा। ओके, सो कुल मिला के ये है। अब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड आगे कैसे बढ़ें, मैंने गाइज आपको पहले भी बता चुका था एक वीडियो में कि जब भी इस टाइप के कंपाउंड हों राइट, क्वेश्चन नंबर 41 या आई गेस 43 में बताया था ये, तो उसमें क्या बताया था कि जब भी आपका इस तरह के कंपाउंड है राइट, और यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन होती है एंड ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है राइट। सो ये बेसिकली डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का कंपाउंड है राइट।
जब भी आपका कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है तो अगर 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन मार्क कर दूं, राइट। सो अगर ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसमें भी ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, 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 इस टाइप से कुछ होगा। अगेन ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। नाउ अगर आपके दो कोई ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे जुड़े हैं, यानी 1 और 2 पोजीशन पे हैं, आपके कोई दो ग्रुप अगर 1 और 2 पोजीशन पे हैं तो क्या होगा, दोनों अगर सेम है इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे या एक्सियल एंड एक्सियल पोजीशन पे, कैसे, जैसे ये है, ये आपका ये बना दिया मैंने, है ना, ये वाला पोर्शन, तो अगर या तो इस तरह है, राइट, या दोनों ग्रुप इस तरह से जुड़े हुए हैं, तब उस केस में जो ये दोनों ग्रुप होते हैं ये ट्रांस पोजीशन पे होते हैं। और अगर दोनों डिफरेंट पोजीशन पे, एक एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे है या एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पे है, तो दोनों सिस होते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये और ये को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, अगर दोनों इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल पे हैं, दोनों एक ये होगा एक ये होगा, राइट, अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। सिमिलरली अगर दोनों ग्रुप 1 और एक ग्रुप 1 पे है एक 3 पे है, इक्वेटोरियल है दोनों ग्रुप्स, या एक्सियल एंड एक्सियल पोजीशन पे है दोनों ग्रुप, यानी ये भी एक्सियल पे ये भी एक्सियल पे, तो तब क्या होगा, दोनों ग्रुप सिस होंगे। और अगर ए ई ए हैं तो ये ट्रांस होते हैं। सिमिलरली 1 और 4th पोजीशन पे सेम वाले होते हैं ट्रांस एंड डिफरेंट वाले सिस, 1 5 पे सेम वाले होते हैं सिस, डिफरेंट वाले होते हैं ट्रांस, एंड 1 6 पे क्या होते हैं, अगर इक्वेटोरियल नहीं होते हैं सेम, तो यहाँ पे ट्रांस होगा। कुल मिला के क्या है, अगर 1 और 2 ये इवन है और सेम है तो ट्रांस हो जाएगा, राइट। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। और अगर 1 एंड 3 है यानी ये ओड आ गया, तो दोनों अगर सेम है ये इस केस में, तो ये सिस हो जाता है। तो आप इनमें एक को याद कर लें, सारे याद हो जाएंगे, राइट। सो अगर क्वेश्चन को मैं पीछे देखूं, अब क्या हुआ देखिए, ये 1 2 3 4 1 एंड 4 पोजीशन है, इवन है, यानी अगर सेम होगा इक्वेटोरियल या एक्सियल तो उस पर ट्रांस पोजिशंस पे होंगे, राइट गाइस। सो आपको एक तो ये चीज़ पता लग गई। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं इसमें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे एक को सपोज OH को अगर मैं अबोव द प्लेन मान लेता हूँ, लेट्स जस्ट सपोज कि मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, एक को बिलो द प्लेन मान लेता हूँ, राइट। अबोव द प्लेन हो गया OH, तो यहाँ पे OH लिख लेता हूँ, राइट। और जो दूसरा ग्रुप है CH3 उसको CH3 लिख देता हूँ, राइट। ये बन गया। अब आपकी रिएक्शन आसान हो गई। अब नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं रिएक्शन। ओके, सो पहले आपने ये माना कि सपोज ये अबोव द प्लेन हो गया, बिलो द प्लेन भी मान सकते हैं गाइस, सेम रिएक्शन होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। CH3, अब इसकी रिएक्शन हो रही है THCl के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में। ओके, तो ये क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, जो एसिडिक H है OH का वो निकाल लेगा। जब भी आप देखें OH NH SH या ट्रिपल बॉन्ड CH कहीं मिल जाए आपको, तो वहाँ पे जो ये H होते हैं ये एसिडिक H होते हैं, अच्छे एसिडिक H होंगे, बिकॉज जो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन S या ट्रिपल बॉन्ड C जुड़े हैं ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, राइट गाइस। सो इस वजह से एसिडिक H ज़्यादा होंगे। सो क्या होगा, इससे कन्वर्ट करके कुल मिला के मेरा जो ये बना ग्रुप ये कुछ ऐसे बन गया OTS। अब जैसे मैंने आपको बताया OTS देखते हैं क्या देगा, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसकी रिएक्शन हुई NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सो I नेगेटिव क्या करेगा, I नेगेटिव निकला, मैंने बोला ये SN2 अटैक करेगा। SN2 का मतलब होता है एंटी अटैक, यानी अगर कोई ग्रुप अबोव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से दूसरा नाम वॉल्डन्स इन्वर्जन, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ गाइज, ये पूछा जा सकता है वन वर्ड में कभी भी। तो I नेगेटिव क्या होगा, ये अबोव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन अटैक करेगा और OTS निकल जाएगा। तो कुल मिला के जो ये आपका ग्रुप बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा,
ये तो बिलो द प्लेन ही है CS3, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि अबव द प्लेन था। देखिए ये इस तरह कोई प्लेन आपका, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। कोई अबव द प्लेन था, बिलो द प्लेन अटैक किया है इस तरह से, राइट। सो क्या हुआ, ये आ गया नीचे आ जाएगा, राइट, आई। सो ये आपका बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट बन गया ना। अगर आप क्वेश्चन ग्रुप में देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरह से बना, राइट। एक तो आई CS3, कुल मिला के आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर किसी ने दूसरी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करी होगी। तो कुल मिला के दोनों ये सिस पोजीशन पे हैं, राइट। यानी अब देखिए, अब क्योंकि ये ग्रुप्स दोनों हैं, अब सिस पोजीशन पे हैं, इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया था 1 और 4 पे अगर ग्रुप जुड़े हैं, ओड है, सेम होगा EE या AA, EE या AA, तो क्या होगा, ये ट्रांस होगा। लेकिन अगर ये सिस हो रहा तो एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, या दूसरा इक्वेटोरियल एक एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। ओके नाउ अगर इसमें देखें CS3 ये I दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये नहीं होगा। इसमें CS3 एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये सही है फिलहाल। ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे, ये नहीं हो सकता था, नन तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा ये आंसर हो गया, राइट गाइस। सो आई होप आपको कोई गाइस क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये आंसर हो गया, राइट गाइस। सो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते थे, कुछ भी कह के बना सकते थे, सेम ही है गाइस, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।